ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما बरादरान इस्लाम हाज़रीन जुमा हम्दो सना का सज़ावार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है जो इंतहाई बाबरकत वाली है और हमारी मौत व हयात के मालिक है, जिसके बग़ैर इशारे के दरख्त का एक पत्ता भी जुम्बिश नहीं कर सकता और वो बसारत व समाअत में बेमिसाल है। उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। बाद हमारे आखिर नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम बड़े महबूब बंदे हैं। अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। जितना हम उसका ख्याल नहीं रखते उससे कई गुना वो हमारा ख्याल रखता है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको हलाकती से, हम सबको नुकसान से, हम लोगों की बर्बादी से और जहन्नम के ईंधन बनाने से बचाने के लिए अंबिया भेजे, कुरान नाजिल किया और कदम कदम पर हमारी रहनुमाई की। जिसकी वजह से अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पीछे बड़ी मेहनतें की, दिन रात हमारे लिए दुआएं करते रहे, हमारे लिए पत्थर खाए, हमारे लिए गालियां सुनी और हमें दौलत ईमान हासिल हुई।
अब इस ईमान को बचा के रखना, इस ईमान से अपने आप को सही ठिकाने तक पहुंचाना, इस ईमान से हमको जहन्नम से बचना और जन्नत तक पहुंचना। तो देखिए, ईमान होते हुए भी आज हम बहुत चीज़ों पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। ईमान के तकाज़े हम पूरे नहीं कर पा रहे हैं और पक्के सच्चे जिस तरह मोमिन बनना चाहिए, हम अपने आप में महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हम मोमिन हैं, किस दर्जे के हैं, ईमान कितना हमारे पास है, ईमान ठोस और कामयाब ईमान के लिए क्या कुछ करना चाहिए, हम करते हैं या नहीं, इसका एहसास हमें खूब हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम जैसे अहले ईमान को हमारी गड़बड़ी, हमारी बेराह रवी, हमारी डगमगाहट देख कर के बड़ी बड़ी निशानियां पेश की है, बड़ी बड़ी आयतें रूनमा की है, बड़े बड़े मोजज़ात दिखाए हैं कि ये किसी तरह से संभल जाए, किसी तरह से बाज आ जाए। कोरोना महामारी, सैलाब, तूफान, ये सारी आजमाइशें हैं, हम सबको सही रास्ता की तरफ घुमाने के लिए है। अल्लाह को अजाब देना मकसद नहीं है कि सैलाब के जरिए डुबा करके इसको हिलाक कर दो, तूफान के जरिए इसको बर्बाद कर दो, महामारी के जरिए से इसको निस्तो नाबूद कर दो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वार्निंग है कि तुम नसीहत हासिल करो, तुम अपने आप को अल्लाह की तरफ फेर लो, तुम अपना ईमान मजबूत कर लो, गलत कामों को तौबा कर दो, बुरे कामों से बाज आ जाओ, अल्लाह वाले बनो। ये सारी निशानियां दिखा करके जब देखता है कि बंदा पर कोई असर नहीं हो रहा है, आंधी तूफान से कैसी बिल्डिंग टूट रही है, सैलाब से कैसे जानी माली नुकसान हो रहा है, महामारी सुन करके भी इसकी बुराई ख़त्म नहीं हो रही है, अल्लाह की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आवाज़ देता है बड़े अफसोस के साथ, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। क्या ईमान वालों के पास अब भी ऐसा वक्त नहीं आया है, ऐसी घड़ी नहीं आया है कि सारी निशानियां देखकर वो अल्लाह के जिक्र की तरफ पलट आए। ये सैलाब देखकर, ये आंधी तूफान देखकर, ये महामारी देखकर, ये दुश्मनों को हाविया और गालिब देखकर, अपने आप को कमज़ोर समझकर, अल्लाह की मदद का मोहताज होकर अब भी उसके पास वक्त नहीं आया, अब भी अल्लाह की मोहताज नहीं बन रहे हैं वो। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू, क्या ईमान वालों के पास अब भी ऐसा वक्त नहीं आया है, अन तख़शा क़ुलूबुहुम, कि उनका दिल लरज़ जाए, काँप जाए। बोलो, अभी भी वक्त नहीं आया।
कि लरज़ जाओ और अल्लाह की तरफ आ जाओ। वमा नज़ला मिनल हक़, जबकि कितनी हक़ बातें आसमान से उतर चुकी है। वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताला अलैहिमुल अमदु, लोगों तुम्हारा दिल नरम नहीं हो रहा है, तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ नहीं आ रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम उन लोगों की तरह हो गए हैं जिनके पास बड़ी बड़ी निशानियाँ आई हैं, बड़ी बड़ी किताबें उतरी हैं और उनका दिल पत्थर हो गया है, उनका दिल बड़ा सख्त हो गया है। निशानियाँ देखी, आयतें देखी, लेकिन उसका दिल नरम नहीं हुआ, उनका दिल पत्थर हो गया। व कसीरुम मिनहुम फासिकून, इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ देखने के बावजूद वो फिस्क और फजूर में मुलव्विस है, गुनाह खता के कामों में पड़े हुए हैं, अल्लाह की नाफरमानियों में लगे हुए हैं। अभी भी वक्त नहीं आया, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? क्यों ऐसा हो रहा है? दिल हमारा पत्थर हो गया है, दिल हमारा सख्त हो रहा है, कोई असर होने वाला नहीं। बड़े धड़ाल्ले से आज हमारी कितनी नाफरमानियाँ हो रही है, बड़ी आसानियों से हो रही है। अल्लाह गवाह है, कसम खुदा की मैं बता रहा हूँ कि जब हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ सिर्फ दाल रोटी मिलती थी तो अपनी बहू बेटी, अपनी बीवी को इतने आज़ाद आवारा नहीं छोड़ते जितने आज हम कमा करके रुपये वाले, पैसे वाले होकर के बहू बेटी को आज़ाद छोड़ दिए हैं। आपका दादा याद करो, आपका दादा, हमारा दादा मकई के खाना खाते थे, गेहूं का खाना खाते थे, चावल नसीब नहीं होता था, चीनी वाली चाय नसीब नहीं होती थी, काली चाय पीते थे, नमक चाय पीते थे। हमारी दादी कभी बाहर निकली थी, कभी बैंक गई थी, कभी ग्रुप में गई थी, कभी और कोई काम में गई थी। आज हम खुद दुनिया भर के रुपया कमा रहे हैं, 2-4 बेटे हमारे कमा रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारा पेट नहीं भर रहा है। हमारी जवान बीवी घर से बाहर जा रही है पैसा लाने के लिए, छत ढलाई नहीं हो रही है, 1 लाख रुपया ले लेंगे ग्रुप में, बेटा हमारा बाहर खट रहा है, भेजेगा, हम ग्रुप भर देंगे। बोलिए, आपके बाप ने कभी अपनी बीवी को पैसा लेने के लिए कहीं भेजा था? आपकी दादी गई थी, आपके दादा, आपके बाप बुजुर्ग जो गुजर गए हैं आपकी तरह खुशहाल थे, इतना अच्छा पॉकेट वाला चावल खाना उनको मिलता था, तब भी अपनी औरत की इज्जत का ख्याल रखते थे, अपनी बहू बेटी की इज्जत का ख्याल रखते थे, अपनी औरतों को पर्दा में रखने का ख्याल रखते थे, हमारी बीवी बेटी पर किसी गैर महरम की निगाह ना पड़ जाए इतना वो ख्याल रखते थे। आज हम खुशहाली में भी अपनी औरत को पर्दा में नहीं रख पा रहे हैं। कहाँ गई हमारी गैरत? कहाँ है हमारा ईमान? कैसे हो गए हम मुसलमान? जरा गौर करो मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरा नूर में फरमाता है, वला तुकरिहु फतयातिकुम अलल बिगाय इन अरदना तहस्सुना। ऐ कायनात के ईमान वालों, तुम अपनी लौंडियों को, अपनी औरतों को, अपनी माओं को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को ज़िना पर मजबूर मत करो, बदकारी पर मजबूर मत करो। इन अरदना तहासुना, अगर तुम्हारी बहू बेटी, तुम्हारी माँ बहन पर्दा में रहना चाहती है, पाक दामनी में रहना चाहती है, दुनिया का सामान कमाने के लिए, दुनिया का रुपया पैसा हासिल करने के लिए तुम उनको मजबूर मत करो बदकारी पर।
हम अगर उसको बदकारी पर मजबूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे बदकारी हो सकती है उसके लिए हम आसानियां कर दे रहे हैं। हम किसी बहाने से हम पहुंचा देते हैं, बड़ी आसानी से शिकार हो जाता है। वो काम जो बड़ी मुश्किल से होती थी बड़ी आसानी से हासिल हो रहा है। ले तब तक वो अरज़ल हयाती दुनिया, जिंदगानी दुनिया के सामान हासिल करने के लिए अपनी बहू बेटी औरतों को बदकारी कराने पर मजबूर मत करो। जाओ, तुम जाओगी तो 1 लाख रुपया मिल जाएगा, 50,000 मिल जाएगा, हमको नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा, तुमको दे देगा। चाहे तुमको 1 लाख लेने में क्या क्रियाक्रम करना पड़ेगा तुम जानते हो। 1 लाख रुपया तुमको लाना है, नहीं तो ये मकान छत लेवल जो हो चुका है, छत ढलाई नहीं होगी। लड़का जवान हो रहा है, 2 महीना बाद शादी लगने वाली है, रिश्ता वापस चला जाएगा, टाइम पर निकाह नहीं करा पाएंगे। जाओ, किसी के साथ जाओ, किसी तरह से भी हासिल करो। तुम उसमें आसानी कर दे रहे हो, बदकारों की मदद कर देते हो, सहूलत फराहम कर रहे हो। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्दों को कव्वाम बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। औरत का क्या बनाया बोलिए? कव्वाम बनाया। कव्वाम माने जानते हैं? जिम्मेदार, सरबराह, हाकिम, लीडर, नेता, कुछ भी तर्जमा कर दो, तुम्हारे सामने वो चू तक नहीं कर सकती है। तुम्हारे बगैर इशारे के वो घर से बाहर नहीं जा सकती है। वो तुम्हारी नौकरानी है। अगर बादशाह का मौका उसको मिला है तो घर के अंदर मिला है, बाहर नहीं। हर तरह से आपको मालिक बनाया है। मेरे भाइयों, बदलाव लाने की जरूरत है, अपनी कव्वामियत जाहिर करने की जरूरत है। घर में नेता बनो, बाहर लोगों में डायलॉग देने की कोशिश मत करो। अपने घर में नेता बनो, अपने बच्चों का नेता बनो, अपनी बीवी का नेता बनो। सबको घर में नेता बनाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अपने घर का। तुम्हारी बीवी तुम्हारी बगैर इजाजत के कहीं जा नहीं सकती है। कहीं जाना तो दूर की बात है, अल्लाह के वास्ते अगर रोजा भी रख रही है तो तुम्हारी बगैर इजाजत के वो रोजा भी नहीं रख सकती है। कितना बड़ा मकाम दिया बोलो। रोजा किसके लिए होता है? अल्लाह के लिए। अल्लाह कहता है उन औरतों से, अगर तुम नफिल रोजा रखना चाहती हो, तुम्हारा शौहर अगर तुमको इजाजत नहीं देता है तो तुम रोजा नहीं रख सकती हो। इबादत है, रब की रिजा मिलती है, जन्नत की खुशबू आती है। रोजा रखने से गुनाहें मिटते हैं, रोजा रखने से चेहरे पे नूर आता है, रोजा रखने से बुजुर्गी आती है, रोजा रखने से जन्नत का एक दरवाजा खास है वो उसको हासिल होता है। लेकिन तेरा शौहर अगर तुमको इजाजत नहीं देता है तो वो रोजा भी तुम नहीं रख सकती हो। जो औरत अपने शौहर के बगैर इजाजत के अपने घर में रहकर रोजा नहीं रख सकती है, अपने शौहर के बगैर इजाजत के चौखट से बाहर उसका कदम कैसे निकल सकता है? अपना मकाम समझो, अपनी जिम्मेदारी समझिए। मैंने इसीलिए बड़ी आसानी से एक वैक्सीन के पहला डोज से भी ज्यादा खतरनाक डोज आपको दिया। दूसरा डोज में तो कोई डर नहीं लग रहा है वैक्सीन में, पहला डोज में तो कितने चले गए। अब भी लोगों को वैक्सीन का नाम सुन करके डर लगता है कि अपने दादा को याद करो, अपने परदादा को याद करो, अपने नाना को याद करो, अपने बड़े बुजुर्ग जो दुनिया से चले गए हैं उनको याद करो।
कि कितनी गुर्बती में, तंगदस्ती में जिंदगी गुजारी है, लेकिन अपनी औरत को कहीं बाहर जल्दी जाने नहीं दिया है, इतनी बेगैरती के साथ दूसरे के पास नहीं भेजा है। मैं एक खुलासा कर दूं, ये जो ग्रुप वगैरह में पैसा वगैरह मिलता है, ये पैसा ऐसे ही नहीं मिलता है, कोई चीज गिरवी में रखना होता है। गिरवी जानते हैं ना, आपके पास सोना है तो वो रख दीजिए, उसके बदले में आपको हम 2 लाख रुपया दे देंगे। आपके घर में और कोई कीमती सामान है, वो दे दीजिए, हम आपको ये पैसा दे देंगे। तो कुछ दीजिएगा तब आपको गिरवी में पैसा मिलेगा, जिसको हम लोग बंधक कहते हैं। ये वही गिरवी और बंधक में ये पैसा आपको दिया जा रहा है। वो औरत खुद मालिक नहीं है, औरत का मालिक मर्द है। मर्द अपनी औरत को बंधक दे रहा है, गिरवी में रख रहा है कि तेरा पैसा हम मरने नहीं देंगे, मेरी बीवी बंधक में रख रहा हूं मैं भाग जाऊंगा, मेरी बीवी को तुम रख लेना, मेरी बीवी को अटका लेना। मैं अपनी बीवी को बंधक में रख रहा हूं, मैं अपनी मां को बंधक में रख रहा हूं। बोलो, हमारी गैरत कहां जा रही है? मफहूम कभी समझने की कोशिश किए? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वला तुकरिहु फतयातिकुम अलल बिगाई। सूरह नूर की आयत नंबर गालिबन ये 24 है, अल्लाह 32 है। अल्लाह तबारक व तआला कितना बेहतरीन साफ लफ्ज में फरमा दिया। तर्जमा सुनिए सरसरी से, वला तुकरिहु, मजबूर मत करो, जबरदस्ती मत करो। किसको? फतयातिकुम, अपनी लौंडियों को, अपनी औरतों को, अलल बेगाई, ज़नाकारी पर, बदकारी पर, इन अरदना तहस्सुना, अगर वो औरत चाहती है कि हम पाक दामन रहेंगे, पर्दे में रहेंगे, अजनबी मर्द के सामने नहीं जाएंगे, हमको शर्म आ रही है, हमको लाज लग रही है, हम नहीं जाएंगे, तो तुम उनको मत निकालो मेरे भाइयों। उसकी गैरत को खत्म मत करो, उसके हया को मत खत्म करो। आज उसकी हया दूसरे के सामने जाकर खत्म हो गई। कसम खुदा की वो तुम्हारे सामने भी हया नहीं करेगी, तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी, अपने शौहर की इज्जत नहीं करेगी, अपने ससुर की इज्जत नहीं करेगी। वो बेगैरत हो चुकी है, बेहया हो चुकी है। अब शौहर का मकाम क्या समझेगी? वो तो दिन रात शौहर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो सकती है, आंखों में आंख डालकर बात करने के लिए तैयार हो सकती है। और तुम 2-4 दिन पहले से अगर ग्रुप का पैसा इकट्ठा नहीं करते हो, तुम्हारी बीवी उठते बैठते तुम सुनो कितनी तरह की बातें तुमको सुनाएगी। कहां गई तुम्हारी इज्जत? वो औरत तुम्हारी इज्जत करेगी? भरोसा नहीं था, क्षमता नहीं था, और कहीं दम नहीं था, तो काहे हमको आगे भेजे थे पैसा लेने के लिए? इज्जत है। ले तब तगू, ऐसा तुम क्यों करोगे? ले तब तगू अरज़ल हयाती दुनिया, दुनिया के सामान को हासिल करने के लिए। इतना मजबूर हम क्यों कर रहे हैं उसको इधर उधर से पैसा लाने के लिए? दुनिया का सामान इकट्ठा करने के लिए। मकान बनाएंगे, कारोबार करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, जमीन खरीदेंगे, सब दुनिया का सामान है। इसके लिए तुम अपनी इज्जत को खत्म मत करो। मेरे भाई, कोई अगर मोहनपुर जलसा में गए थे 2-3 साल पहले का वाकया, मैंने बड़े अच्छे ढंग से इसको समझाया था। आपके घर की इज्जत आपका रुपया पैसा नहीं है, आपका सोना चांदी नहीं है, आपके आलिम मास्टर होने की वजह से आपकी इज्जत नहीं है, आपकी बिल्डिंग की वजह से आपकी इज्जत नहीं है। इज्जत है कहां? बोलो।
आपकी इज्जत आपके घर की औरत है। हमारी इज्जत हमारे घर की बहू बेटी है। वो अगर ढंग से रह गई तो झोपड़ी में रहने वाले भी इज्जत से रह सकता है। और हमारी बिल्डिंग आलीशान बंगला बन जाए और हमारी बहू बेटी अगर बेपर्दा रास्ता में सड़कों में अगर घूमती नजर आए तो बोलेगा वो दयूस भड़वा को क्या कहते हैं। बाहर तो ऐसे ऐसे लेक्चर देंगे और उसकी बहू बेटी को देखो कि सड़कों में घूमती फिरती दिखाई दे रही है। उसकी कोई इज्जत है? उसकी कोई इज्जत है? आपके घर में अगर डकैती हो जाए, आपके घर में अगर डाकू आ जाए, 5 भरी सोना निकाल के ले गया, 2 लाख रुपए निकाल के ले गया, मोटरसाइकिल ले गया, आपके पासबुक ले गया, एटीएम कार्ड ले गया, आप धड़ल्ले से लोगों को बताओगे डाकू आया था, सारा सामान ले गया, सोना ले गया, चांदी ले गया, रुपया ले गया, हमको भी मारने की कोशिश कर रहा था, मार नहीं पाया। ये सब कुछ आप बयान कर लोगे, लेकिन उन्हीं डाकुओं में अगर एक बदमाश डाकू गलत नियत से आ जाए, कोई अच्छी औरत अगर उस घर में है जवान, तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, रेप भी करेंगे। और वो रेप भी कर लिया, आप सब बयान करोगे, लेकिन जो रेप हुआ है हमारी औरत के साथ, अगर ये हम बोल देते हैं तो हमारी इज्जत तो कयामत तक और नहीं मिलेगी। रुपया तो हम फिर कमा लेंगे, ये मत बोलो। ये कोई नहीं बताएगा कि रेप हुआ है हमारी बेटी के साथ, रेप हुआ हमारी बहन के साथ, रेप हुआ हमारी मां के साथ, हमारी बीवी के साथ। ये कोई नहीं बताएगा, इसलिए कि उसकी जिंदगी भर के लिए इज्जत चली गई। घोट घोट कर अब हम किसी तरह से गुजारा कर लेंगे, लेकिन लोगों को जानने नहीं देंगे। नोट ले जाएगा हम बोलेंगे, सोना चांदी ले जाएगा हम बोलेंगे। मेरे भाइयों, हमारी इज्जत इसीलिए मैंने कहा रुपये में नहीं है, पैसे में नहीं है, बिल्डिंग में नहीं है। हमारी इज्जत हमारे घर की औरत है, इसको खबरदार बाहर मत निकालो। आज देखते हैं हमारी औरत के साथ लोग तरह तरह के इनामात छोड़ रहे हैं कि अगर किसी मुसलमान बेटी के साथ निकाह कर लेगा, लव मैरिज कर लेगा और कुछ कर लव जिहाद कर लेगा, इतना इतना इनाम छोड़ा जा रहा है। उनको तो इनाम छोड़ा जा रहा है और हम भी किसी लालच में उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। उनके लिए कितनी आसानी हो रही है। कहां गई हमारी गैरत? कैसे हम इसकी हिफाजत करेंगे? अभी गुज़श्ता कल मोहनपुर में एक साहब से बात हो रही थी, सऊदिया अरब से कोई पानी बोरिंग आएगी तो थोड़ा बताइएगा मौलवी साहब, हमारे घर में पानी बोरिंग की जरूरत है, जो पैसा लगेगा हम देंगे। उसका मकान बना है तो लगभग 25 लाख रुपया खर्चा हुआ है। जो बंदा इस तरह की बात कर रहा था, 25 लाख रुपया का मकान बना है। मोहनपुर का आदमी सोनाजोड़ी के आसपास में कई जगह आधा बीघा, 1 बीघा, कई कट्ठा करके कीमती से कम कीमती जमीन खरीद लिया और फिर भी कहते हैं कि रोड साइड में कोई अच्छी जगह होगी तो बताइएगा। उसको ये भी मालूम है कि मकान बनाने के लिए सबसे पहले पानी की सख्त जरूरत रहती है, तो मकान बनाने के वक्त भी वो पानी का इंतजाम नहीं किया, बोरिंग नहीं किया। 25 लाख रुपया का मकान खड़ा कर लिया और जमीन खरीद रहा है। खुशफहमी में है कि मेरे बच्चे 2 बाहर कमाई कर रहे हैं, 2-1.5-2 लाख रुपया महीना आ रहा है। वो 40-50 हजार में अपने घर में पानी का इंतजाम नहीं कर पाया कि सऊदी वाला फंड से ज़कात का आ रहा है ना किसका आ रहा है, उसके लिए वो हाथ फैला रहा है। उसकी बीवी कहाँ जा रही पानी लाने के लिए, माँ कहाँ जा रही पानी के लिए। तो मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी में टॉयलेट और पानी ये सबसे बड़ी हमारी इज्जत है, सबसे बड़ा हमारा पर्दा है। हम अपनी औरत को अंदर रखें, अपनी गैरत को जगा के रखें। आप अगर पानी हम ग्रुप में अगर इतना सारा काम करने के लिए ले रहे हैं पैसा,
अपने घर में बोरिंग करने के लिए 40,000 रुपया ग्रुप में पैसा नहीं ले रहे हैं। जिंदगी भर हमारी बहू बेटी कल जाएंगे सड़क रोड साइड में अरे गहरे नत्थु की नजरें पड़ेगी हमारी बीवी को, कौन किस नजर से देखेंगे। लीजिए ग्रुप में पैसा घर में बोरिंग करने के लिए, बाथरूम बनाने के लिए लीजिए पैसा, इस काम के लिए नहीं। अरे भाइयों सोचो, पर्दा क्या करो अपने घर में, इज्जत के साथ रहा करो, अपने घर की इज्जत बनाओ। और मैं कोशिश करूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आपके घर में पानी बोरिंग नहीं हो पा रही है, मोड़ बाजार में अड्डाबाजी करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठो, 2 बाल्टी पकड़ो अपने हाथ से, दिन भर के लिए खाना पकाएगी, बर्तन धोएगी, कपड़ा धोएगी, बीबी नहाएगी, आप खुद ले जाके पानी भरो। भड़ोए हो जाओगे उस टाइम, लोग आपको भड़वा कहेगा, दयूस कहेगा, पानी ले जाओगे। अपनी बीबी को इज्जत के साथ रखोगे, पर्दा में रखोगे तो तुमको भड़वा कहेगा, और अपनी बीबी को आजाद छोड़ दो रोड में पानी भरने के लिए तो तुमको बहुत बड़ा इज्जत वाला कहेगा, बड़ा मर्द कहेगा।